बस गुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुकेश्वर भगवान और सभी के आचार्य सतगुरु सदगुरुदेव स्वामी गुरु महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से थोड़ी आत्म लोक की बात करते हैं। आत्म लोक एडजस्टमेंट को आत्म लोक वो लोक होता है जहां आत्माएं विचरण करती हैं। और आत्माएं कैसे विचरण करती है? आत्माएं सूक्ष्म शरीर में विचरण करती है, उसको कहते हैं एस्ट्रल बॉडी इंग्लिश में। हिंदी में हम लोग कहते हैं वो सूक्ष्म शरीर। क्या होता है कि जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं, हम कहते हैं ना महाराज जी हमारे अंग संग है, महाराज जी साथ है, हम महाराज जी के साथ है। ये तो एक हमारा विश्वास है। धर्म ग्रंथ कहते हैं, शास्त्र कहते हैं गुरु परमात्मा होते हैं, गुरु भगवान होते हैं। और शिष्य के लिए गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। शिष्य की यादों में गुरु होते हैं, स्वयं वो दया करते हैं और शिष्य को अपनी प्रेजेंस की अनुभूति कराते हैं। शिष्य की गुरु हर पुकार सुनते हैं। गुरु स्वयं प्रवचन में फरमाते हैं कि हम सूक्ष्म रूप से अपने शिष्य के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और शिष्य के अंदर के जो माया का पर्दा है हम उसे साफ कर देते हैं और शिष्य को हम आत्म ज्ञान कराते हैं। ये सब हम बहुत समय से महाराज जी के श्रीमुख से सुनते आए हैं। महाराज जी ये भी फरमाते रहे कि अ, हम लोग प्रभु जी की आत्माएं हैं, जन्मों से चलते आ रहे हैं। और प्रभु जी ने जब अवतार लिया, हम लोगों को भी प्रभु जी ने मनुष्य तन पे ले गए और किसी न किसी कारण से हम सब आत्माओं को प्रभु जी ने अपने चरणों से जोड़ लिया। बहुत प्रवचन ये हम सुनते आ रहे थे, परंतु इन प्रवचनों का जो यथार्थ अनुभव है, अनुभूति है, वो मैंने अभी पाया। पहले महाराज जी के प्रवचन सुनती थी तब तो ये लगता था पता नहीं आत्माएं कहाँ होती है, कहाँ विचरण करती है और महाराज जी कहाँ है। और आत्मा जब संसार छोड़ती है कौन से लोक में जाती है, महाराज के पास कैसे जाती है, ये सारी बातें बहुत सवाल उठते थे मन में। अब कुछ दिन से जब स्वाध्याय शुरू करा अपना अध्ययन, उससे ये अनुभूति हुई, ये ज्ञान हुआ कि भगवान एक पूर्ण पूर्ण शक्ति रूप में हमारे जो स्वर्ग के 7 खंड है, सप्तम खंड के ऊपर रहते हैं। प्रथम खंड आत्मा जब दुनिया से चली जाती है, जो आत्मा दुनिया में जिस स्वभाव में कर्म में रही होगी, उसके अनुसार उन आत्माओं को अलग अलग स्वर्ग के अलग अलग खंड मिलते हैं। प्रथम खंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। सातवां में भगवान गुरु वो पूर्ण अवस्था में रहते। तो इस स्वाध्याय से एकदम सोचने लगी कि ऐसा कैसे होता है कि भाई हमारी जो एस्ट्रल बॉडी उस खंड तक कैसे पहुंच जाती है। स्वाध्याय करते 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 इस अनुभूति में प्रभु जी ने पहुंचाया कि जब हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में क्या होता है, हमारे शरीर में
7 कोश होते हैं। पहला तन्मय कोश, उसके बाद प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, उसके आगे आनंदमय कोश, फिर आत्मा। ऐसे अलग स्टेप्स होते हैं। तो जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं, महाराज जी फरमाते थे कि प्राणों का चिंतन करो, प्राणों में जाप करो। उसके पहले महाराज जी जब दीक्षा दिया महाराज जी ने, तब क्या कहा मुझे कि बेटी बैठ जा, आंख बंद कर, चल श्वास के आने जाने को महसूस कर। हो गया महसूस? महाराज जी महसूस हो गया। अब अंदर जा। हमारी चली गई। तो अंदर कौन गया? वो मेरी प्राण शक्ति गई। श्वास के अंदर जो एक शक्ति होती है, जो शक्ति हमें चलाती है, उसको प्राण शक्ति कहते हैं। तो महाराज जी फिर फरमाते हैं, अब इस प्राणों में जो मैं मंत्र बोल रहा हूं उसका जाप कर। महाराज ने बोला मंत्र, 3 बार बोला, उच्चारण कर, किया। कहने लगे अब मेरे साथ बोल। मेरी आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाया। एकदम आनंद की अनुभूति हुई, एकदम प्रकाश आया। फील हुआ कि अंदर कोई शक्ति चली गई, और उस आनंद विभोर में मैं आनंद में मस्त रही। वो बचपने की बात थी। अब उसी बात की प्रैक्टिस करी। गुरु ने ऐसा किया था, नाम देने बाद ये सिस्टम बताया था। अब पता चल गया कि हमारी चेतना शक्ति, प्राण शक्ति, वो सूक्ष्म हमारे प्राणों में चली जाती है। प्राणों में जाकर एक सूक्ष्म शरीर बन जाता है। प्राण शक्ति एक सूक्ष्म शरीर बनाता है। शरीर का आकार स्थूल शरीर जैसा होता है। और जब आप ध्यान करते 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 करते, कंसंट्रेशन करते करते आप बिल्कुल अंतराल जगत में चले जाते हो, तब आपको एकदम फील होता है कि आपका स्थूल शरीर अलग हो गया। जिस समय स्थूल शरीर अलग आपको फील होता है, उस समय आपको एक अवस्था की प्राप्ति होती है, जिस अवस्था में आपको बहुत दिव्यता लगती है, आनंद ही आनंद है। उस दिव्यता में जब आप गुरुदेव को आह्वान करते हो, उनकी उनकी दिव्य शक्ति को आह्वान करते हो, गुरुदेव उसी सूक्ष्म शरीर में आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। फिर आप रम गए उनमें। फिर आगे उनका काम होता है, आपको कहाँ ले जाए, किसका दर्शन कराए, किस स्थान पे ले जाए, कहाँ भ्रमण कराए, सब उनका काम होता है। तो ये तो हुई जीवित अवस्था में ऐसा होता है। मतलब जब रात को सोते हैं, महाराज जी क्या फरमाते हैं कि रात को सोने से पहले ध्यान करके सोया करो। ध्यान में हम जैसे प्राणों में जाप करते करते महाराज जी की सूक्ष्म दिव्य स्वरूप को याद करते हैं, तो हमारे प्राणों में उनकी प्रेजेंस फील होता है। फील होते हम लोग एकदम अपने स्थूल शरीर से अलग हो जाते हैं। वो होकर फिर उसके आगे महाराज जी का पता है क्या क्या दर्शन कराते हैं। ये तो हुई एक ध्यान की अवस्था। इसके इस अवस्था की जब प्राप्ति होती है, फिर हम लोग फिर रात को सो जाते हैं। सोने पर स्थूल शरीर तो पड़ा हुआ है, फिर हमारा सूक्ष्म शरीर जिसको अपने एनर्जेटिक बना दिया, शक्ति दे दी। कैसे? कंसंट्रेशन से, अभ्यास से,
इस सूक्ष्म शरीर को जब आपने पावरफुल बना दिया, ये शरीर जहां आपने संकल्प करा, ये शरीर वहीं पहुंच जाता है, वहीं पहुंच जाएगी। अगर आपने कुछ भी संकल्प करा कि मैंने स्वर्ग लोक देखना है, ये शरीर वहां चला जाता है। फिर आपने अप्सराओं के दर्शन करने, वहां चला जाता है। फिर आपने बड़ी बड़ी महापुरुषों की दिव्य आत्माओं का दर्शन करना है, ये सूक्ष्म शरीर दर्शन करने लगता है। फिर आपका मन करेगा मैं महाप्रभु जी के दर्शन करूं, हो जाते हैं। बिल्केश्वर भगवान के दर्शन करूं, हो जाते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है बिल्कुल। यू नीड ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस। और फिर हम कहते हैं कि गुरु की कृपा बरसेगी तभी ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। गुरु भगवान हर पल कृपा बरसाते हैं, हर पल हमारे साथ है, हर पल हमारे कार्य करते हैं, हर पल हमें चलाते हैं। ये हमारी अपनी आस्था, विश्वास, अभ्यास की बात है कि हम इन चीजों को कितना महसूस करें। जितना प्रैक्टिस गिव्स ए मैन परफेक्टनेस, अभ्यास, प्रैक्टिस। अब मुझे समझ आती है कि महाराज जी हमें क्यों कहते थे कि सुबह शाम मुन्नी 3-3 घंटे ध्यान में बैठो। हम आज्ञा का पालन करेंगे तो ये अवस्था मिल जाएगी। और फिर उस सूक्ष्म शरीर जिसको एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, एस्ट्रल बॉडी में महाराज जी सामने खड़े होते हैं और शरीर में नहीं, एक दिव्य आकार, एक प्रकाश रूप में। फिर यू पुट द क्वेश्चंस, आप पूछो, महाराज जी बोलते हैं, जवाब देते हैं। और ऐसे ऐसे आते हैं कि जैसे कि ये जगत भूल गए, दूसरे वर्ल्ड में चले गए, वहीं महाराज जी विराजमान है। महाराज तो सारा ब्रह्मांड में घूमते हैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, दिव्य शरीर, एस्ट्रल बॉडी जो बहुत पावरफुल है। तो महाराज जी ने इस अवस्था की पूर्णता को प्राप्त किया। स्वयं अभ्यास, तप, स्वाध्याय, सेवा, गुरु को प्रसन्न करके महाराज जी स्वयं उठ गए उस अवस्था में। यानी कि महाराज जी ने अपनी चेतना को पूर्ण रूप से आत्मा में स्थित कर दी। और आत्म रूप से महाराज जी जब मर्जी कहीं चले जाते हैं। कहते हैं ना, वो एक भजन है ना गोलक प्रभु जी के योग प्रेम वर्षा में, कि जब चाहे चाहे देह को त्यागे। तुरीय अवस्था में योगी अपनी चेतना को, ये तो जड़ है, इसमें ये इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसमें जो चेतना शक्ति है, सूक्ष्म शरीर है, उसकी वैल्यू है। वो शरीर है, कभी नहीं मरती। और जितना आपका दिन बीतता है, वो शरीर उतना एक्टिव हो जाता है। इसलिए आप बूढ़े कभी नहीं होते। यू आर नेवर, यू नेवर बिकम ओल्ड। अपने को ओल्ड मत कहो। ओल्ड कहोगे तो आपकी सेल्स, आपकी टिश्यूज झुलस जाएंगी, ओल्ड फीलिंग में आ जाएंगी। आप कहो कि आई एम एवरग्रीन, क्योंकि तुम एक सूक्ष्म शरीर हो, आत्म शरीर हो। आई एम एवर अलाइव, और मैं हर पल पूर्ण जवान हूं। जैसे दिन बीतते हैं, शरीर बूढ़ा बूढ़ा कुछ नहीं होता। मैं दिन प्रतिदिन जवान बनती जा रही हूँ, बूढ़ा नहीं होता। ऐसे जो आपका एटीट्यूड होगा ना, संकल्प, ऐसे आपके सेल्स बन जाते हैं। मैं अपनी बताती हूँ, प्रेम गुरु की, कृपा गुरु की। आज आई एम रनिंग 75, बट आई फील दैट आई एम ऑफ 35 और 40। इस उम्र की, 35-40 उम्र की एक लड़की हूँ। इस उम्र की लड़की जैसे एक्सरसाइज करती है, सेम आई एम डूइंग एक्सरसाइजेस।
बिकॉज मैं अपने आप को हमेशा गुरु के चरणों की बच्ची मानती हूँ। तो मुझे कुछ भी कहते रहो, भगवान कहो, भगवान के भगवान कहो, माँ श्री कहो, गुरु कहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मेरे शरीर को कहते हो, ये नाशवान है। मेरे रूप को, मेरे नाम को ऐसे बोलते हो। जो मेरी आत्मा है वो तो सदा है, वो कभी कहीं नहीं गई, प्रेजेंट में है, वो हमेशा है वो। तो इसलिए मरने का भय नहीं है, मैंने मरना है ही नहीं, मैं हमेशा हूं। मरेगा तो कौन मरेगा? जब मैं इस शरीर को त्याग दूं। जब तक नहीं त्यागती हूँ, आई एम देयर, मैं हूं, मैं थी, हूं, रहूंगी। और क्या है, डे बाई डे मैं युवा बनती जा रही। इसलिए आप कभी भी किसी की जन्मदिन आप मनाते हो ना, आप क्या कहते हो? जीवन का एक साल हट गया, एक साल हम ओल्ड हो गए। नेवर से योरसेल्फ ओल्ड, डोंट से हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। क्या बोले? यूथफुल रिटर्न्स ऑफ द डे, यूथफुल हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताऊं, जब आप शरीर को त्यागोगे, आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है सीधा स्वर्ग में जाएगी। इस जीवन में आपने जैसी लाइफ लीड करी, ऐसे ही आपको डायमेंशन मिलता है। पहले डायमेंशन में वो लोग होते हैं जो कहते हैं मैं बूढ़ा हूँ, मैं मैं निर्बल हूँ, मैं पड़ा हुआ हूँ, मैं मर गया हूँ, कोई उठाएगा, जगाएगा तो मैं जागूंगा। सोया पड़ा रहता है सुप्त अवस्था में। वो लोग कहा जाते हैं शरीर छोड़ने के बाद फर्स्ट डायमेंशन में सालों साल में पड़े रहते हैं, वर्षों 10-10 वर्ष तक पड़े रहते हैं फर्स्ट डायमेंशन में। फिर नेक्स्ट डायमेंशन क्या है? जो लोग ये कहते हैं कि भाई अपना स्वार्थ में जीते हैं, इस दुनिया में अपने लिए जीते हैं, दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, क्लेश पहुंचाते हैं, तेरे मेरे में रहते हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार में रहते हैं। दे आफ्टर दिस लाइफ दे गो टू द, बट दे आर नॉट डेड, दे आर अलाइव, आत्मा अलाइव है। दे गो टू द सेकंड डायमेंशन। जो लाइफ उनको यहाँ मिली, सेकंड डायमेंशन में उनको सेम लाइफ मिलती है। फिर एक और है जो यहाँ इस दुनिया में और सेकंड डायमेंशन हो जाते हैं, जो चाहते थे प्रॉपर्टी मिल जाए, माया मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, भौतिक चीज मिल जाए, दे गो टू सेकंड डायमेंशन। वहां वो लोग जो चाहते हैं वो मिल जाता है। परंतु जो भोग बॉडी में भोगते हैं, वह भोग नहीं भोग पाते हैं। फिर वो लोग टेंशन में आते हैं, परेशान होते हैं। इसी को वो लोग नरक कहते हैं। और जहां उन्होंने जो कुछ मांगा वो कुछ पा लिया, और पाके उसी मस्ती में घूम रहे हैं, झूम रहे हैं, उसको वो लोग स्वर्ग कहते हैं। तो स्वर्ग स्वर्ग नरक क्या है? उनके भोग में है, विचारों में है। कुछ चाहिए नहीं मिल रहा, नरक। कुछ चाहिए मिल रहा है, स्वर्ग। देन उसके बाद एक कुछ और आत्माएं होती हैं जो अ, भजन संगीत में रहती हैं, मस्ती में रहती हैं, अपने धुन में रहती हैं, कीर्तन करती है, भजन करती है। दे गो टू द थर्ड डायमेंशन। उसके बाद और आत्माएं हैं, वो क्या करती हैं? अ, परहित में रहती हैं, सेवा करती हैं, निष्काम कर्म करती हैं, अच्छे कर्म करती हैं, थोड़ा बहुत ध्यान भजन करती हैं। दे गो टू द
4 डायमेंशंस। फिर वहां भी वो लोग ऐसे ही करती हैं। और जो नीचे डायमेंशन वाले हैं वो अगर चाहेंगे हम ऊपर डायमेंशन में जाए, इच्छा करेंगे तब वो जाते हैं। फर्स्ट डायमेंशन वालों की इच्छा होती नहीं है, सेकंड वाले कुछ कुछ होती है, थर्ड वाले पूरी इच्छा करते कि हम फोर्थ डायमेंशन में जाए, फोर्थ स्वर्ग, फोर्थ खंड में। फिर जो फिफ्थ खंड के लोग होते हैं, ऊंची आत्मा होती है, वो फोर्थ वाले को प्रेरित करते हैं अपनी आत्मा का विकास करो, विकास करके तब जाके वो फिफ्थ खंड में जाते हैं। फिफ्थ खंड में कौन जाते हैं? जो जिन्होंने तन मन धन से अपना जीवन गुरु को समर्पित कर दिया और दूसरे का दुख को अपना दुख समझते हैं, दूसरों की सेवा को ही अपना धर्म समझते हैं। और जो थर्ड खंड वाले तो प्यार है उनके अंदर होती है, but they don't, they cannot express their affection and love। जैसे एक मदर है, वो बच्चों के लिए बहुत प्यार है उसके अंदर है, बट शी कैनॉट एक्सप्रेस देम। इसलिए बच्चों के तो उनका थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो जाती है। जस्ट लाइक दैट कि प्रेम होता है इनके अंदर परंतु एक्सप्रेस नहीं करते, अपने अंदर घुटते रहते हैं। वो लोग थर्ड डायमेंशन में होते हैं। फोर्थ में कौन होते हैं? जो सबसे प्रेम करते हैं और एक्सप्रेस भी करते हैं, वो फोर्थ डायमेंशन। फिफ्थ में कौन लोग हैं? जो हमेशा सिवा ध्यान भजन पूजा पाठ सत्संग और कोई काम ही नहीं है, परहित में, परहित के लिए अपना सब कुछ लुटा देते हैं, हर प्रकार पर दूसरों के लिए सोचते हैं। और ऐसे लोग, और फिर जो लोग ज्ञान देते हैं कि भाई ये आध्यात्मिक रास्ता है, इसमें पहुंचो, तुम भी चलो हम भी चलते हैं, ये मार्ग है गुरु के मार्ग। जो गुरुमुख होते हैं उनको कहाँ मिलता है स्थान? फिफ्थ डायमेंशन। और सिक्स्थ में कौन होता है? जो केवल भगवान से प्रेम करते हैं, भक्ति, केवल भक्ति के सिवा और कुछ नहीं। मीरा है, सूरदास है, कबीरदास है, प्रभु प्रेम, वो होते हैं सिक्स डायमेंशन। और भगवान को चाहते हैं, भगवान के साथ साक्षात्कार करना चाहते हैं, केवल और केवल भगवान से प्रेम करते हैं, भक्ति में रहते हैं। सेवेंथ में पूर्ण अवतारी महापुरुष, जो गुरु बन के संसार को उभारते हैं। इस प्रकार की हमारी एस्ट्रल बॉडी अलग अलग अपने इस मृतलोक में जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे हमारी सोच है, उस अकॉर्डिंग अलग अलग स्वर्ग के खंडों में हम आत्माओं का वास होता है। सच बात है। जैसे हम सोचते हैं ना कि भाई मरने के बाद वो क्या करते हैं कि जल्लाद क्या करते हैं, धर्मराज, यमराज आत्माओं को सड़ती कढ़ाई में जलाते हैं, फूकते हैं, तलते हैं, मारते हैं, काटते हैं, आत्मा चिकती है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। एज यू सो शैल यू रीप। जो बीजोगे वही उगाओगे, वही काटोगे। तो इसीलिए अब समझ आती है, महाराज जी हमेशा हम लोगों को क्यों प्रवचन क्या करते थे कि छोड़ो इस संसार को, छोड़ो इस माया को, छोड़ो इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को, केवल और केवल गुरु की भक्ति करो, गुरु की सेवा करो, गुरु का नाम ध्यान करो, गुरु का जाप करो। क्योंकि हमें अच्छे कर्म करने के लिए मन को एक गाइड चाहिए, एक सहारा चाहिए। कौन दिखाएगा? वो गाइड, सहारा, मार्गदर्शक गुरु। इसीलिए कहते हैं गुरुमुख वाले जो है वो मनमुख नहीं होते। मन तो तुम्हें किसी पल में कुछ भी कर देगा, एक मिनट में तुम्हें अमेरिका पहुंचा देगा है, और एक मिनट में तुम्हें इंडिया के लंका में पहुंचा देगा। एक मिनट में स्वर्ग,
ये मन का स्वभाव है। ये मन को कंट्रोल करना, इसको संभालना वेरी टफ। तो जो लोग मनमुख है, वो क्या होता है, मन के अधीन है। फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड, थर्ड में जो गुरु की तरफ शरण ले लेते हैं, संगीत वगैरह में रहते हैं, आनंद में, मस्ती में रहते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। ये है हमारे सूक्ष्म जगत की बात। तो जब ऐसा ज्ञान आपको होता है, ये तब होता है जब आप अपना स्वाध्याय करते हो। स्वाध्याय जीवन में बहुत जरूरी है। तभी कहते हैं महाराज जी, बाबा बाबू जी कहते हैं, फरमाते हैं कि समाधि अवस्था सबसे उच्चतम अवस्था है, भगवान की अवस्था। उस अवस्था में पहुंचने के लिए इतना आसान काम नहीं है, स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है? यम। यम की साधना से क्या होता है? अंतःकरण शुद्ध होता है। क्योंकि यम के पाठ क्या है? सत्य, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। यम, इसका पालन करोगे, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। फिर है नियम, शोध, संतोष, तप, स्वाध्याय, फिर ईश्वर प्राधिकार। यम नियम का पालन समाधि तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और एक संसारिक व्यक्ति इनका पालन नहीं कर सकता, असंभव। ओनली एंड ओनली गुरु के चरण में आकर, गुरु के शरण में आकर, उनकी कृपा, अनुग्रह और प्रसन्नता को प्राप्त करके हम यम नियम की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार सिंपल है, उतना मुश्किल नहीं है। फिर आता है हारना। यम नियम का पालन कर लोगे, हारना अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, हारना परिपक्व हो जाएगी। और हारना के बाद, हारना पक्का होते ही अपने आप ध्यान लगता है, ध्यान पक्का होते ही अपने आप समाधि। समाधि में क्या होता है? आप सभी संकल्प विकल्प से मुक्त हो जाते हो। सम आदि, संकल्प विकल्प से रहेगी समाधि। सम आदि अवस्था को, सम अवस्था को कहते हैं समाधि। उस अवस्था में क्या होता है? आप भगवान के साथ, आपकी पावर, आपकी एनर्जी, सुपर एनर्जी के साथ एक हो जाती है। आपका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। जैसे नदी नाले समुद्र में जाकर अपनी अपना अस्तित्व को खत्म कर देते हैं, समुद्र का अस्तित्व ले लेते हैं। सेम, जब आपकी आत्मा में अभ्यास करते करते आपकी एस्ट्रल बॉडी में इतनी एनर्जी आएगी कि आपकी एनर्जी सुपर एनर्जी को, जो भगवान की है, गुरु की है, उस एनर्जी को अट्रैक्ट करेगी। वो एनर्जी अपने आप आएगी आपके अंदर। और द मोमेंट your energy gets connected to that super energy, that moment you have your your self personality has been lost। अब खत्म, आप वेद हो गए उसके साथ, आप इतने विशाल हो गए, आप असल में हो इतने विशाल। आंख बंद करके अपनी आत्म स्वरूप को देखो, आपका आत्म स्वरूप बहुत विशाल है। आपके आत्म स्वरूप में इतनी शक्तियां हैं कि आप मन को जीत सकते हो, इंद्रियों को जीत सकते हो, आप प्रकृति को जीत सकते हो। हवा क्या चीज है आपके आगे? जल क्या है? अग्नि क्या है? ये देवी देवता क्या है? आपकी
सुपर पावर के आगे ये शक्तियां कुछ नहीं। इतनी अद्भुत शक्तियां भगवान ने इस मानव को दे रखी। तो इस चीज को पाने के लिए वी हैव टू ट्रेवल इनर एंड इनर एंड इनर। जितना ट्रेवल करेंगे अंतस्थल, तन्मय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, धन आत्मा, इतने कोशों को आपने क्रॉस करना है। इसके लिए दिन रात अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास ही जीवन है। इसके बिना कुछ जीवन नहीं। क्योंकि हमारा योग जो है दैट इज नॉट ए वो कथावाचक वाला सब्जेक्ट नहीं है। इट इज नॉट थियोरेटिकल, एब्सोल्युटली इट इज प्रैक्टिकल। योग, विज्ञान, एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल साइंस। गुरुदेव ने हमें इतने ज्यादा प्रवचन नहीं किए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराए। करो, डू एंड गेट द रिजल्ट। अब आम का स्वाद है, जो खाएगा तो चखेगा, पता चलेगा ना स्वाद क्या है। हम देखते रहो, काटो, गुण दोष बताते रहो, क्या पता आम का क्या स्वाद। खाना पड़ेगा। योग का स्वाद क्या पता क्या, करनी पड़ेगी। जो अभ्यास करेगा उसको ये टेस्ट आएगा। टेस्ट आने के बाद ये स्वाद छूटती नहीं है। कहते ना, अभ्यास एक नशे की तरह है, अगर लग जाए तो छूटती नहीं। और अभ्यास करने वाले बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं। आज मैं एक वैसे चली गई किसी आयुर्वेदा नेचुरोपैथी डॉक्टर के पास। मैंने वैसे ही चली गई, मैंने, डॉक्टर साहब आप मेरा गला इतना थक क्यों जाता जल्दी, पहले नहीं थकता था, अब थक जाता है। मेरा स्पीच बहुत चलता है, सुबह 1.5 घंटा क्लास, शाम को 1.5 घंटा क्लास, जूम मीटिंग में पौना घंटा घंटा हो ही जाता है। या तो मैं आऊं ना, आती हूँ तो भगत छोड़ते नहीं है, बोलो 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 बोलो। टाइम बहुत हो गया, भगत मंत्र मुग्ध होकर बैठे हुए हैं, उनको टेस्ट आता है। तो कहते हैं आप मैं कहा, एक तो ये है, फिर आप सोती कब हो? मैं कहा 10, 10:30। उठती कब हो? 2, 2:30। बस 4 घंटे की नींद, यही कारण है आपके गले का। दैट्स योर भाई, योर थ्रोट गेट्स टायर्ड। तो मैं कहा डॉक्टर साहब मैं फिर क्या करूं? बोले बिना तो जिंदगी नहीं चलेगी, रुक जाएगी। तो उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोले, सम प्रिकॉशंस, लाइट फूड लो, हैवी फूड मत लो, ये लो। ओके, आज ही मैंने बड़ा कंट्रोल करा। आज ही मैं फील कर रही हूँ कि इतनी देर से भूले जा रही हूँ। द थ्रोट इज नॉट एट ऑल टायर्ड। दिस आई फील की डिवाइन ग्रेस। उन्होंने बच्ची से सेवा लेनी है और अपने आप देंगे। Why should I bother? नहीं लेनी है तो मेरी नाड़ी को दबा देंगे, पड़ी रहे। चाबी तो उनके हाथ में, हम तो उनके हाथ की डांसिंग डॉल है, कठपुतली है। चाबी घुमाते हैं, डांस करते हैं। और चाबी अ, चाबी घुमा देते हैं, स्टार डांसिंग। चाबी स्विच ऑफ कर देते हैं, भूत बड़े में। द मास्टर इज वेरी पावरफुल एंड फुल ऑफ ऑल इंटेलेक्चुअल्स। ये मास्टर अनकंपेरेबल। इतना सुनते हैं, शब्द नहीं कहने, जो मन में थॉट आता है वही सुनते हैं। कहने का भाव ये है, महाराज जी, वही बात आती याद आती है,
खुद को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदा से पूछे तेरी रजा क्या है। इस गहराई में मुझे समझ नहीं आती थी, मैं क्या बुलंद करूं, खूब पैसे कमा लूं या समाज में एक अच्छी पोस्ट ले लूं, खूब समाज की सेवा करूं, यही है क्या बुलंद? नो, अब समझ आती है। इस आत्मा को चमकाओ, दुनिया के आगे भोलू बन के रहो, लल्लू बन के रहो, कुछ नहीं आता, मैं तो कुछ नहीं, सब वही वो है। दुनिया के आगे अनाड़ी बन के रहो, क्योंकि दुनिया कोई इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल आगे बढ़े, दुनिया बर्दाश्त नहीं करती। कोई वर्ल्ड वाइड ऊंचाई में जाए, दुनिया बर्दाश्त नहीं करती। दे विल स्टार्ट योर पुलिंग योर लेग बाय हुक और बाय क्रूक। दे विल स्पीक सम फॉल्स स्टेटमेंट्स एंड पुल योर लेग। इसीलिए दुनिया के आगे गूंगा भौला बन के रहो, अनजान, इनोसेंट, और अंदर अंदर से अपनी आत्मा को चमका। बुलंद का मतलब टू डेवलप योर स्पिरिचुअल पावर्स, आत्म शक्ति को बढ़ाओ। इसके लिए भोजन और भजन एकांत में, मौन में, डोंट एग्जिबिट, डोंट शो। जहां शो करा अहंकार आ गया, सांप बन के खोपड़ी में बैठ जाता है, वो डसता है, पड़ जाता बंदे को अहंकार। ये तब जागता है व्हेन यू एग्जिबिट योर सेल्फ। ये कारण है। ये तो महाराज जी खुद कहलाते हैं, कहते हर बार अपने का ना पागल बुद्धू बावली समझते रहते। मैं क्या महाराज जी, हाँ जी, मैं पागल हूँ, बुद्धू हूँ, बावली हूँ, कुछ नहीं हूँ। मुझे कोई लोग संबोधन करते हैं बहुत हाई वर्ड्स के साथ, मैं बहुत हैरान होती हूँ, लेकिन वो क्या हो गया, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। कई लोग कहते हैं आप सपने में आ गए, अब ये कर दिया, मैं तो आती नहीं हूँ। मैं खुद उनके पीछे जो भागती हूँ, ध्यान में बैठती हूँ, कहते हे गुरु आ जाओ, बस जहाँ हो आ जाओ, दर्शन दे दो, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी, एनफ। चलो, बातें करने को बहुत बातें हैं। हम लोग सत्संग की बातें कर रहे हैं, सारी बातों का एक ही साथ, अपनी आत्म शक्ति को जगाओ। और आत्म शक्ति को जब जगा लोगे, डिवाइन पावर अपने आप आती है और आके आपका सब कार्य वही करती है। वो सकुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर वहां रामलाल जी, योग मार्तंड, मुकेश्वर भगवान, सतस्वरूप देवी दयाल भगवान की, आप सभी भक्तों को जय जी की